ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। महाराष्ट्र के नासिक में पुणे इंदौर हाईवे पर एक हैरत अंगेज हादसा हो गया। यहां पर एक ओवरलोडेड ट्रक चलते चलते पलट गया। हादसे का वीडियो ट्रक के पीछे चल रही बाइक सवार ने बनाया। वीडियो में ओवरलोडेड ट्रक हाईवे पर चलता दिखा। आसपास दूसरी गाड़ियां भी चल रही थी। ज्यादा माल लोड होने की वजह से ट्रक एक और झुकने लगा था। पीछे चल रहा बाइक सवार लोगों को ट्रक से आगे निकलने से रोक रहा था, तभी ट्रक का पिछला पहिया ऊपर उठने लगा और अगले ही सेकंड पूरा का पूरा ट्रक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रक की बाई और कोई आदमी या गाड़ी नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आई है, जबकि ट्रक बुरी तरह टूट फूट गया है। ये वीडियो 9 अगस्त का है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आपने अब तक मृत व्यक्तियों की श्रद्धांजलि सभा देखी होगी, लेकिन सहारनपुर में स्थानीय लोगों ने सड़क की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्थानीय लोगों ने सड़क की याद में बाकायदा विलाप किया। हैरान मत हुई, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सड़क के लिए ही किया गया। उस सड़क के लिए जिसके टूटने पर सड़क निर्माण शुरू हुआ, लेकिन बीच में नगर निगम निर्माण कर रही कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और काम रुक गया। नतीजा 1 साल बाद भी सड़क निर्माण अधूरा है। लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों ने विरोध का अनूठा तरीका निकाला। पहले श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, फिर रैली निकालकर नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए। मांग है कि अगर नई सड़क नहीं बनी तो पुरानी सड़क ही लौटा दो। सड़क को जल्दी जल्दी बनवाने का कार्य किया जाए। अगर वो सड़क बनने में भी समय लगता है तो एक कोई वैकल्पिक व्यवस्था, जिसका उन्होंने आश्वासन 31 तारीख को दिया था। स्थानीय लोगों का दावा है कि वो कई बार संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन सड़क निर्माण कब शुरू होगा इसका कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। सोशल मीडिया पर एक हैरान और परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मुरादाबाद का है, जहां रेलवे ब्रिज से कई लड़के उफान मार रही रामगंगा नदी में जानलेवा छलांग लगाते दिखे। पहला लड़का कूदा, फिर दूसरा कूद गया। इसके बाद तीसरे लड़के ने छलांग लगा दी और फिर चौथा लड़का भी उफान मार रही रामगंगा नदी में कूद गया। इन दिनों नदी में जानलेवा छलांग की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, वो भी तब जबकि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से उफान मार रही नदियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। बावजूद सिलसिला थम नहीं रहा। फिलहाल पुलिस नदी में छलांग लगाने वाले लड़कों की पहचान करने में जुटी है। दिल्ली मेट्रो में इस वक्त यात्री हैरान रह गए जब एक बंदर मेट्रो के अंदर आ गया। बंदर को देखकर लोग उसका वीडियो बनाने लगे, लेकिन जिधर से वो जा रहा था यात्री उसका रास्ता छोड़ रहे थे और बंदर मेट्रो ट्रेन में एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ता रहा। बंदर को देखकर भले ही कई लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसकी मौजूदगी का खौफ साफ दिख रहा था। बंदर को देखकर यात्रियों ने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। जिस मेट्रो में लोग सीट खाली होने पर भी हैंडल पकड़कर खड़े रहते हैं, वो भी किनारे बैठे दिखे। मेट्रो में अक्सर पैर फैलाकर बैठने वाले भी पैर समेटकर बैठे दिखे। बंदर के गुजरने के बाद ही लोगों ने अपना पैर फैलाया। वैशाली मेट्रो में कुछ मिनट तक बंदर एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसे ही आता जाता रहा। बाद में मेट्रो कर्मियों ने उसे बाहर निकाल दिया और यात्रियों ने राहत की सांस ली। कर्नाटक के बेलगावी में बारिश की वजह से मंदिर के अंदर पानी भर गया, जिसके बाद वहां रखी हुई दान पेटी भी डूब गई और उसके अंदर रखे हुए दान के पैसे भी भीग गए। पानी से निकालकर उन पैसों को सुखाया गया। मंदिर के कर्मचारी पैसों को बाहर निकालकर उसे धूप में सुखाते दिखे। इन लोगों ने अलग अलग ग्रुप बनाकर पहले पैसों को सुखाया, फिर उसे बटोरते हुए जमा करते दिखे। दान पेटी के अंदर 10, 20, 50, 100 और 500 के नोट थे। साथ में सिक्कों की भी भरमार थी। बेलगावी में यमल्ला हिल में भारी बारिश के बाद सिर्फ मंदिर में पानी भर गया था। मंदिर में दान पेटी भी डूबी तो उसके अंदर से दान के पैसे निकाले गए। बताया गया कि बारिश के बाद मंदिर में रखी कई दान पेटियां डूब गई थी। दान के पैसों को इस तरह सुखाने के बाद अब उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है। यूपी के बस्ती में एक सिपाही ने अपने पत्नी का कत्ल कर दिया। हत्या के बाद आरोपी सिपाही गामा निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। अभी 10 दिन पहले ही यूपी पुलिस में बतौर सिपाही तैनात गामा निषाद ने गर्लफ्रेंड माया गौड़ से मंदिर में शादी की थी। गामा ने माया की मांग में सिंदूर भरा, फिर माया ने गामा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गामा ने माया के साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन शादी के 11वें दिन उस पर चाकू से इतने वार किए कि माया की मौत हो गई। जांच में पता चला कि दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था और मंगलवार की रात ये झगड़ा इतना बढ़ा कि ये इश्क खूनी खेल तक पहुंच गया।
हैरानी की बात तो यह है कि हत्या के बाद सिपाही गामा निषाद ने खुद ही एसपी को फोन किया और अपनी गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजने की बात कही। ओडिशा के बालासोर से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई। यहाँ 13 साल के लड़के ने सिर्फ इस वजह से सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके माँ बाप उसे ऑनलाइन गेम खेलने से मना करते थे। 13 साल के संतोष कुमार को ऑनलाइन गेम की लत इस कदर लग गई थी कि वो दिन रात उसी में डूबा रहता था। माँ बाप ने इस बात को लेकर कई बार संतोष को डांटा भी, लेकिन इस बार जब माँ बाप ने गुस्सा दिखाया तो संतोष ने घर में ही फांसी लगा ली। जब काफी देर तक घर वालों को संतोष नहीं मिला तो उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू कर दी और तभी पता चला कि संतोष ने बाथरूम में फांसी लगा ली है। गाजियाबाद में एक शख्स ने चौकीदार को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद चौकीदार ने मालिक से बदला लेने का प्लान बनाया और फिर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसकी मालिक ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चौकीदार की नौकरी से निकाले जाने के बाद अभय बेहद गुस्से में था और उसने अपने मालिक अनिल कुमार गर्ग को किडनैप करने का प्लान बनाया। मालिक को किडनैप करने के लिए अभय को एक कार की जरूरत थी, जिसके चलते उसने एक कैब ड्राइवर को निशाना बनाकर उसकी कैब लूट ली और ड्राइवर को नहर में फेंक दिया। लेकिन जिंदा बचे ड्राइवर ने पूरी कहानी बताई, जिसके बाद अभय और उसके 2 साथी गिरफ्तार हो गए। जांच में पता चला कि अभय जब चौकीदार की नौकरी करता था तो एक दिन मालिक को बिना बताए उसकी मर्सिडीज दिल्ली लेकर चला गया, जहां मर्सिडीज एक दूसरी कार से टकरा गई और अभय फरार हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद अभय मालिक की फॉर्च्यूनर लेकर भाग गया, जिसके बाद अनिल कुमार गर्ग ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और अभय को जेल भेजा। जांच में यह भी पता चला कि अभय ने जेल में ही मालिक को किडनैप करने का प्लान बनाया था और इस साजिश में आदित्य राणा और कुणाल पवार नाम के अपने 2 दोस्तों को शामिल किया था। फिलहाल पुलिस ने अभय को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर दोनों साथियों को भी पकड़ लिया। ये तीनों डिलीवरी बॉय की नौकरी करते थे। पहाड़ों पर भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। आज करगिल में बादल फटने से तबाही मच गई, जिसके बाद नदी पर बना हुआ पुल तहस-नहस हो गया। नदी में पानी इतनी रफ्तार से आया कि हवा में बना ये पुल इसकी जद में आने से बच नहीं सका और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के दोनों छोर तो सही सलामत हैं, लेकिन बीच का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये करगिल के खाहोस स्वरूप मैता खोस गाँव की तस्वीर है, जहाँ नदी में बाढ़ का पानी आने के बाद हालात भयानक हो गए। नदी में आई इस बाढ़ ने गाँव के आसपास भी भारी तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश में आज भी पहाड़ों का गिरना जारी था। कुल्लू में सड़क किनारे मौजूद पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा गिरा। रास्ते पर चल रहे लोगों ने लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में पहाड़ से निकलकर पत्थर, मिट्टी और पेड़ सड़क पर गिरते दिखे। इसी वीडियो में एक व्यक्ति गिरते हुए पहाड़ से अपनी जान बचाकर भागता दिखा। चंबा में पहाड़ से निकलकर एक पत्थर इस प्राइवेट बस पर गिरा। पत्थर की स्पीड इतनी तेज थी कि उसने बस की छत में छेद कर दिया। हादसे में 2 से 3 लोगों को हल्की चोटें लगी। इसी तरह जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बरसात मुसीबत लेकर आई। पानी के तेज बहाव में एक साथ बह रहे मवेशी कुदरत के आगे बेबस दिखे। इधर पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबतें पैदा की। शिमला में कई गाड़ियों के ऊपर एक साथ पेड़ गिर गए। वहां तेज बारिश होने की वजह से मिट्टी कमजोर हो गई। कमजोर मिट्टी पेड़ का भार नहीं झेल पाई, जिसके बाद पेड़ नीचे इन गाड़ियों पर गिर गए। ऊपर टूटे हुए पेड़ के हिस्से, नीचे खुले हुए दरवाजे के साथ कबाड़ की हालत में खड़ी गाड़ियां। ये तस्वीरें शिमला के बस स्टैंड के पास की हैं। पेड़ इतनी जोर से इन गाड़ियों पर गिरे कि शीशों के साथ उनके दरवाजे और डिक्कियां तक टूट गई। शिमला से 45 किलोमीटर दूर छैला कियार माहौरी खड्ड में एक व्यक्ति कार्डबोर्ड अपने सिर पर लेकर चल रहा था। जरा सी चूक से वो पत्थरों के उस पार बह सकता था। इस इलाके में एक गाड़ी भी फंस गई। उसे क्रेन की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नकाबपोश चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रिटायर्ड जज के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस पूरी घटना में गहरी नींद ने एक जान बचा ली। सीसीटीवी वीडियो में चोर अलमारी का लॉक तोड़ने की कोशिश करता दिख रहा है। अलमारी का ताला तोड़ते ही अलार्म बज उठता है। कमरे पर काफी शोर शराबा होता है, लेकिन बेड पर सो रहे जज के बेटे की नींद नहीं खुलती। एक चोर जब चोरी कर रहा था तो दूसरा चोर रॉड तानकर खड़ा रहा कि अगर सोता व्यक्ति जागे तो उस पर हमला कर दे। लेकिन जब रिटायर्ड जज का बेटा नहीं जागा तो चोरों ने अलमारी में रखे सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। महाराष्ट्र से मानव तस्करी की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई।
वसई इलाके में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस रैकेट का सुराग देने वाली 12 साल की बच्ची ने बताया कि दरिंदों ने 3 महीने में करीब 200 बार उसका रेप किया। ये बच्ची बांग्लादेशी है, लेकिन बच्ची ने पुलिस को जो कुछ बताया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बच्ची ने जानकारी दी है कि 3 महीने में उसके साथ 200 से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया है। बच्ची ने बताया कि वो एक विषय में फेल हो गई थी। घर वाले डांटेंगे इस डर से वो बांग्लादेश से भागकर कोलकाता आ गई। कोलकाता में उसने लोगों से मदद मांगी तो कुछ लोगों ने उसे देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। इसके बाद उसे गुजरात के नाडियाड ले गए, जहां एक बूढ़े व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसे महाराष्ट्र लाया गया और कई जगहों पर उसके साथ रेप हुआ। दरिंदों ने हार्मोन ग्रोथ के लिए बच्चे को इंजेक्शन भी दिए। पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बच्ची मांग कर रही है कि जिन लोगों ने उसे देह व्यापार में धकेला के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यूपी के कासगंज से अंधविश्वास का एक अजीब मामला सामने आया। एक युवक की सांप काटने से मौत हो गई, जिसके बाद कई दिनों तक उसे जिंदा करने की कोशिश चलती रही। ढोल मजीरा बजाकर, झाड़ फूंक कर, थाली पीटकर 25 साल के युवक को जिंदा करने के लिए 3 दिन तक ये तंत्र मंत्र चलते रहे। तस्वीरें कासगंज के बीनापुर कला गांव की हैं, जहां महादीपक नाम के युवक को खेत में सांप काट गया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद परिजनों ने मृत युवक को जिंदा करने के लिए बंगाल की एक महिला तांत्रिक को बुलाया, जिसने युवक को जिंदा करने का दावा किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और अंधविश्वास में डूबे लोगों को समझाया, तब जाकर वे लोग माने और बेटे का अंतिम संस्कार किया। यूपी के हाथरस में बीजेपी एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से दबंगई दिखाने की कोशिश की। सत्ता की हनक दिखाते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल ने बीजेपी एमएलसी के बेटे को तगड़ा पाठ पढ़ा दिया। दरअसल सत्ता के नशे में चूर एमएलसी के बेटे ने सड़क को ही पार्किंग समझकर वहां अपनी कार लगा दी, जिससे सड़क पर जाम लगने लगा। तो ट्रैफिक कांस्टेबल ने गाड़ी हटाने को कहा तो नेताजी के सपूत का पारा चढ़ गया और कांस्टेबल से भिड़ गए। 55 साल की उम्र है तो हमसे करे, हटे यहाँ से, 55 साल की उम्र है, इसीलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ। आपकी इज्जत कर रहा हूँ भाई साहब। इज्जत क्या कर रहे हो तुम, रोड में जाम लगवा रहे हो। एमएलसी के मनबड़ बेटे और सिपाही के बीच काफी देर तक तू-तू मैं होती रही। इस दौरान मौके पर पहुंचे कई पुलिसकर्मियों ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन एमएलसी के बेटे ने वहां से जाने के बजाय पुलिसकर्मियों पर सरकार को बदनाम करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। पूरी सरकार को बदनाम कर दिया है, रोड में जाम लगवाओ और कोई कर हटाओ, बदनाम कर दिया है। सड़क पर हो रही इस बहस के दौरान तमाम गाड़ियां जाम में फंस गई। वहीं खुद को फंसता देख एमएलसी का बेटा मौका देखकर वहां से निकल गया। इस बीच हाथरस के एसएसपी अशोक कुमार ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। टैरिफ वॉर और ट्रेड डील के बहाने अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहे अमेरिका को भारत सरकार ने 2 टूक जवाब दे दिया है। सरकार ने कहा है कि किसान, पशुपालक और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं मोदी सरकार के इस कड़े फैसले का किसान नेताओं ने स्वागत किया है। नई दिल्ली में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कई किसान नेताओं ने कृषि और पशुपालन क्षेत्र में अमेरिकी शर्तों के सामने न झुकने के लिए मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही अपील की कि आने वाले वक्त में भी भारत सरकार इसी स्टैंड पर कायम रहे। हमारा आपसे ये एक ही अपील है कि आपने जो मजबूत स्टैंड लिया है उस स्टैंड पे हम कायम रहें। वहीं किसान नेताओं से संवाद करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि हमारे देश के किसान और अमेरिका के किसान में बड़ा अंतर है। अमेरिका में किसानों के पास जमीन ज्यादा है, जबकि हमारे छोटे किसान हैं। ऐसे में लागत में भी अंतर आता है, लिहाजा किसी भी सूरत में इन क्षेत्रों में ढील नहीं हो सकती। चाहे कुछ हो जाए, लेकिन किसान हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जो बात आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान संवाद कार्यक्रम में कही, वही बात 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन से जुड़े एक कार्यक्रम में कही थी। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ वॉर शुरू किया, तभी से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए बातचीत हो रही थी। लेकिन अमेरिका कृषि और डेयरी क्षेत्र में बाजार खोलने की मांग कर रहा था, जिसे भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। मशहूर अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने एक बार फिर से अपना आपा खो दिया और एक व्यक्ति को जोर का धक्का दे दिया। वहां पर मौजूद लोगों के कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हो गई और वीडियो वायरल हो गया।
जिस व्यक्ति को जया बच्चन ने धक्का दिया वो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जया बच्चन भड़क गई और सेल्फी ले रहे शख्स को धक्का देते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हो। वहां पर कई सांसदों के साथ उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी खड़ी हुई नजर आई। जैसे ही जया बच्चन ने उस आदमी को धक्का दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने मुड़कर इधर उधर देखा और फिर क्लब की ओर चल दी। इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज के गार्डन की सफाई न होने से नाराज छात्र नेताओं ने यहां तोड़फोड़ की। एनएसयूआई के छात्र नेता अमन पटवारी ने पहले प्रिंसिपल ऑफिस के गेट का कांच तोड़ा, फिर गार्डन की घास उखाड़कर प्रिंसिपल ऑफिस में फेंक दी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने गार्डन की सफाई कराने के लिए कई बार कॉलेज प्रबंधन से मांग की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। यहाँ की जो हालत है वो गंभीर है। पिछले 3 साल से मैं इसको लेकर आवेदन, प्रदर्शन और निवेदन सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। इसीलिए भगत सिंह जी ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी है। तोड़फोड़ के बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्र नेताओं की शिकायत की, जिसके बाद भंवरकुआं थाने में आरोपी छात्र नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तोड़फोड़ करने वाला एनएसयूआई नेता अमन पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का रिश्तेदार बताया जा रहा है। यूपी के महाराजगंज में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बैठक चल रही थी। कलेक्ट्रेट में चल रहे इस मंथन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अधिकारी जुड़े हुए थे, लेकिन तभी स्क्रीन पर अश्लील वीडियो चलने लगा। इस बैठक की अध्यक्षता जिले के डीएम कर रहे थे। उनके आसपास अधिकारियों की टीम बैठी थी। मंथन इस बात पर हो रहा था कि शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक की जाए। इस पर राय लेने के लिए गूगल मीट के जरिए ई चौपाल का भी आयोजन हुआ था, लेकिन तभी किसी शख्स ने स्क्रीन पर अश्लील वीडियो चला दिया, जिसके बाद अधिकारी शर्म से मुंह छिपाने लगे। अब इस मामले में बीएसए के आदेश पर फरेंदा कोतवाली में तहरीर दी गई है और उस शख्स की पहचान की जा रही है जिसने ये काम किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।